हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेहंदी ग्राम। मैं रिंकी, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं फिर से आपके लिए पूरा कंप्लीट बेसिक की क्लास लेके आई हूँ। जो भी इस वीडियो पे न्यू है, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक के देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जो अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है बेसिक, है ना, बेसिक मेहंदी। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स अभी लिख के रखे हैं। ओके। एंड जो भी हमारे पॉइंट्स इसके बाद जो छूटते हैं वो मैं आपको वन बाय वन एक एक करके पूरा कंप्लीट कराती हूँ, ठीक है। आप लोग को बेसिक आता भी है या फिर बिल्कुल भी नहीं आता है, तो भी आप इसको देखोगे तो आपकी मेहंदी बहुत इम्प्रूव होने वाला है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ चीज़ एक और बता दूं आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सारे पॉइंट मेहंदी से क्यों लिखे हैं, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट मेहंदी से इसलिए लिखे हैं, मैं पेन से या पेंसिल से भी लिख सकती थी, पर मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमको काम कोन से करने हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो मेरा कोन है, ये मेरा कोन घर में बनाए वाले है ना, ये मेरे खुद के कोन है, राइट। दिख रहे हैं आपको? तो मैंने अपने पहले खुद के कोन बनाए हैं और कोन बनाने के बाद मैं आपको सब चीज़ें कोन से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमको काम ही मेहंदी से करना है ना। तो मैं अगर इसको पेन से लिखती तो ये उतना आपको समझ नहीं आता, फिर आप भी वही करते। तो जैसा भी हमसे होता है, हमको हर काम मेहंदी से ही करना है, अगर आपको अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट बनना है, अच्छी मेहंदी लगानी है तो, ठीक है। दिख रहा है? ठीक है। सो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कोन पकड़ना बताती हूँ, जो कि आपको सबको अगर नहीं पता है, वैसे तो आता होगा, मैंने हर वीडियो में बताया, बट फिर भी नहीं आता है तो देखिए, सबसे बेसिक चीज़, आप अपने फिंगर को ऐसे रखिएगा, अपने हाथों को, और ये जो कोन है, ये कोन को इनके बीच में ऐसे फंसाइए, ठीक है। तो इनके बीच में नहीं, सॉरी, ये ऐसे फंसाइए, ये थंब के बीच में और सेकेंड नंबर वाली फिंगर के बीच में ऐसे। ये फिंगर को आगे की तरफ रखना और इस पे आना चाहिए आपका कोन, ठीक है। ये जो बीच वाली फिंगर है ना, कोन ऐसे करना, थंब पीछे होना चाहिए कोन को पुश करने के लिए, और जो सामने वाली फिंगर है वो कोन को मूव कराने के लिए होती है, ठीक है। चलिए, अगर जिसको नहीं भी पता है तो वो मेरे पीछे की वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कोन कैसे पकड़ना, ठीक है। अब मैंने पहले आपको कोन पकड़ना सिखाया, अब मैं आपको वन बाय वन ये और इसके अलावा जो भी पॉइंट है, आज वो सारे क्लियर करूंगी इस एक ही वीडियो में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम लोग ना लाइन से स्टार्ट करें। आप सबको पता है, आप सब जो भी देख रहा है वो कहीं ना कहीं मेहंदी लवर या मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहता है, या जिनको मेहंदी पसंद होगी तो ही देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा लाइन, ठीक है। कोन पकड़ना, कोन बनाने के बाद लाइन। तो देखो लाइन कैसे बनाते हैं। अगर हम, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लाइन को ना ऐसे बनाते हैं, है ना। ये हम ऐसे लाइन बनाते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं, है ना, ये गलत है। तो फिर सही कैसा है? तो लाइन को हमको ये लाइन को हमको ऐसे बनाना है। ब्रेक हुई है ना, कोई बात नहीं, होने दीजिए। आपका अगर लाइन है तो उसको, ब्रेक हो रही है ना, होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी जगह पे ब्रेक हुई है सिर्फ उसको वापस से करिए, ठीक है। ये आपका लाइन होती है। अब ये लाइंस भी आपकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बन रही है। सॉरी यार, दिख नहीं रहा था क्या? देखो मैं बता दूं फिर से। लाइन हम क्या कैसे बनाते हैं, इस तरीके से लाइंस बनाते हैं, या थिन लाइन में भी देख लो, हम कैसे ऐसे लाइन बनाते हैं ना, ऐसे लाइन बनाते हैं, ये ऐसे लाइन बनाते हैं, ये रॉन्ग है। ओके। तो कैसा सही है? तो लाइन को ऐसे बनाई जाता है। होने दीजिए ब्रेक, जितनी जगह ब्रेक हुई है सिर्फ उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। हमको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइन बनाना है, तो आपको वैसे आना चाहिए, मैंने तरीका जो बताया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो लाइन है ना वो ब्रेक हो रही है, होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रेक हमारे हाथों का जब प्रेशर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है ना, इसी वजह से हमारी लाइंस ब्रेक होती है, ठीक है। तो हमें सब डायरेक्शन में लाइन बनाने आनी चाहिए, और उसका जो तरीका है वो भी चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लाइन बनाओगी ना तो अच्छी नहीं दिखेगी। तो ये एग्जैक्ट वे या सही तरीका है, ठीक है। तो ये लाइन और थिन लाइन कैसे बनानी है वो बताया मैंने। अब देखो थिक लाइन कैसे बनानी है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन लेते हैं और इसी को थोड़ा सा, जब थिक लाइन करना होता है तो इसी को हम मोटा कर देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। या फिर एक ऐसे लाइन ली और उसको ऐसे ऐसे करके मोटा कर दिया, ऐसे ही करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो हमको ऐसे नहीं करना है, ये रॉन्ग वे है। ओके। सही तरीका कैसा है? आपको जब थिक लाइन बनाना होता है तो आप सिंगल लाइन लेंगे, फिर एक और लाइन लेंगे, और उस लाइन के बीच के पार्ट को थिक लेयर में आप पूरा प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। अब फिल करने का भी एक तरीका होता है, आपको फिल ऐसे करना नहीं है ना, ऐसे नहीं फिल करना, ये रॉन्ग है। तो फिल कैसे करना है? फिल एकदम थिक लेयर में ऐसे ऐसे करना है, ठीक है।
आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। अब मैंने क्या किया है, आपने एक लाइन ली, ब्रेक हो गई, तो उसको वापस से सिर्फ जितनी जगह ब्रेक हुई है उसको ही ज्वाइन करिए। ठीक। अगर आप पूरे को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, कहीं से मोटी और कहीं से पतली दिखेगी। अब देखो मैंने क्या करा, उसको वापस थिक लेयर में, जैसा मैंने आपको बोला बीच की जगह को उतना वैसे फिल करना है एकदम मोटी लेयर में, जिससे वो अलग ही आपको उठ के शाइन करते हुए दिखे। समझ में आ गया। तो इसमें और इसमें अंतर है, ये कैसे है, ऐसे नहीं बनाना है, ये रॉन्ग है। तो राइट क्या है, ये राइट है। समझ में आ गया। अब जैसे हम डॉट है, अगला नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है लाइन, फिर थिक लाइन और थिन लाइन मैंने आपको बताया। फिर डॉट देखो, तो डॉट हम क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। फिर एक डॉट, फिर ये दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, पांचवा डॉट, है ना। ऐसे ऐसे इसको फिर फैलाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे ही करते हैं ना, तो ये रॉन्ग है। ठीक। कैसे बनाते हैं डॉट, आपको अपने कोन को सरफेस पे रख के और सिर्फ ऐसे डॉट बनाने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो डॉट बनाने के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, आपको कैसे बनाना है। समझ गए। ये सही तरीका है डॉट बनाने का, ओके, समझ में आया। और ये इस तरीके से बनाओगे तो अच्छे नहीं दिखेंगे। सो जैसे हमने डॉट बनाना मैंने आपको सिखाया है, इतना आसान है, वैसे ही आपका टीयर ड्रॉप बनाना भी है ना। टीयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, डॉट से रिलेटेड होते हैं। जिनको भी नहीं पता है प्लीज़ ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई करिएगा मेरे साथ साथ, ओके। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो आपकी मेहंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। सीरियसली आप पूरा वीडियो एंड तक देखने के बाद प्रैक्टिस करिएगा, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना इससे फ़ायदा मिला या कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ओके। देखिए नेक्स्ट, टीयर ड्रॉप्स कैसे बनते हैं, तो टीयर ड्रॉप्स बनाने का भी तरीका होता है ना। हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे इसको ऐसे ऐसे लेते हैं और फिर इसको खींच देते हैं, ऐसे ऐसे करते खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बनता है, ये रॉन्ग है। तो सही क्या है, आपको ऐसे डॉट रखना है और उसको ऐसे पुश करना है। फिर एक इधर डॉट रखा, एक इधर डॉट रखा और एक इधर डॉट रखा। तो इसको ऊपर ले गया, इसको भी ऊपर ले गया, इसको भी ऊपर ले गया। ये अगर नीचे ले गया है तो इसको इधर एक, फिर दो और फिर ये तीन, इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे। समझ में आया आपको। ये सही तरीका है टीयर ड्रॉप्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट है वाइन्स। वाइन्स या लीव्स कह सकते हैं, इसका दो तरीका मैं आपको बताती हूँ बनाने का। देखना, देखो आप क्या करते हो, ये जो पत्तियां बनाते हो ना, ये ऐसे और इसको इधर ले जा देते हो पतला सा, है ना, इसको ऐसे बनाते हो। ये गलत है, ऐसे नहीं बनती है। तो कैसे बनती है, आपको इस तरीके से बनाना होता है। या फिर एक लाइन, फिर थंब से प्रेस करो, फिर उसको छोड़ दो, लाइन थंब से प्रेस करो, छोड़ दो, लाइन थंब से प्रेस करो, छोड़ दो इसको। या फिर इसको ऐसे देखो, ये एक डॉट, ये दूसरा डॉट, ये तीसरा डॉट, इसको छोड़ो एक सेकेंड। ये एक डॉट, दूसरा डॉट और ये तीसरा डॉट, उसको भी बताऊंगी। ये नीचे की तरफ पुश करो तो ये क्या बन गया, ये वाइन्स बन गए। इसको जब आप ऊपर भी पुश करोगे ना ऐसे, तो ये टीयर ड्रॉप बन जाएंगे। अब इसको नॉर्मली अगर आपको बनाना है तब कैसे बनाओगे, तो नॉर्मली बनाना है सिंपल सा। तो पहले आप एक लाइन लो, थंब से प्रेस करो और इसको ऊपर की तरफ पुश कर दो। ठीक है, फिर वहीं इस नीचे भी इस तरफ भी ऐसे ही करो। बन गया। सो कितना आसान है। अब ये देखो, इसको नीचे की तरफ पहले पुश करो ऐसे, और फिर इनको इस इधर भी पुश कर दो। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, कितना आसान तरीका है ये सब सीखने का। और मैंने आपको कितने जल्दी जल्दी सब चीज़ें बता दी। समझ में आ गया, ये गलत तरीका है, ये आपका सही वे है सीखने का। अब जैसे हम जो कर्व बनाते हैं ना, वही सेम चीज़ कर्व को हम ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बनाएंगे या इधर से बनाएंगे, ये गलत है। तो देखो, आपको क्या करना है, लाइन के जैसे ही कर्व भी बनाना है। ये अगर वो ब्रेक हो गया, टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस तरफ से बनाना है तो ये ऐसे करके आएगा। कर्व का मतलब होता है शी शेप, ठीक है, सी फॉर कैट वाला सी। चाहे आप उसको ऐसे बनाओ। अब कर्व क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कर्व इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके लीव्स में काम आता है। कर्व्स कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं ना, तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही वे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फ्लावर्स। मैं इसको मिटाती हूँ और फिर मैं आपको नीचे बताऊंगी। ठीक है। अब देखो फ्लावर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं। देखो,
मैं आपको फर्स्ट स्टाइल बता रही हूँ फ्लावर्स का ही, ये जो मेरा फ्लावर्स पॉइंट है। ओके, आपको इतना सब चीज़ें क्लियर हुई कि लाइन, डॉट, टीयर ड्रॉप, वाइन्स एंड कर्व कैसे बनते हैं। अब देखो जो सिंपल फ्लावर है मैं आपको बताती हूँ पहले। आपको एक सर्कल बनाना है और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक थ्री और फिर नीचे टू। क्या करना है, ऊपर थ्री और नीचे टू। थ्री एंड टू का कॉम्बिनेशन कैसे करना है, आपको नीचे पहले टू बनाने हैं। तो आप चाहे हार्ट वाले पेटल्स बना लो, एक, ये दो। अब तीसरा आपको यहाँ बनाना है, फिर चौथा आपको यहाँ बनाना है, और फिर पांचवा आपको यहाँ बनाना है। समझ में आ गया। और देखो कैसे करना है आपको। पेटल्स के लिए, आपको पेटल्स के लिए ये एक कर्व को नीचे की तरफ लाना है और उसी से दूसरा कर्व को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये सही वे है बनाने का। एक और तरीका अगर आप मैं आपको बता दूं, तो आपको क्या करना है, इसको इधर ले जाना है ऊपर और फिर नीचे से यहाँ स्लोप देना है। यहाँ कॉर्नर दिया है ना, यहाँ कॉर्नर नहीं देना है, यहाँ स्लोप दे देना है ऐसे करके। और फिर उसी से उठा के दूसरा भी पेटल्स बन जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे में आपको क्या करना है, थर्ड वन, ये फर्स्ट वन हो गया, ये सेकेंड वन हो गया और ये थर्ड वन हो गया। आपको क्या करना है, इधर से एक कर्व ही देना है, ऐसे करके एक कर्व देना है और फिर इसको ही स्लोप में लेके जाना है और यहाँ कॉर्नर देना है और कॉर्नर से एक कर्व करके वापस लाना है। तो ये थ्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेटल्स हो गए। अब इसमें मैं आपको शेड करना पहले बताती हूँ। देखो शेड करने के लिए क्या करना होता है गाइज, देखिए ये मैं जो आपको क्लियर बता रही हूँ, ये मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है या ऑफलाइन क्लासेस होती है, मैं उससे भी अच्छी तरीके से आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं और जहाँ मैं अभी क्लास कर रही हूँ यहाँ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट होंगे। ठीक है, सिर्फ इंडिया के नहीं, आउट ऑफ इंडिया के बहुत सारे जगह के होंगे। तो मैं बहुत ही डिटेल में आपको सब कुछ बता रही हूँ, है ना। तो जो मेरे स्टूडेंट है जो देखेंगे, या जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी है और जो बहुत इंटरेस्टेड है वो भी देखेंगे, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, एकदम डिटेल में बता रही हूँ। अभी मैंने आपको पेटल्स बनाना बताया, एक और पेटल्स जो बहुत ही ईजी है वो है ये वाला। एक कर्व करना है और दूसरा एक कर्व को कंटिन्यू करके आपको नीचे की तरफ लाना है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। फिर आपका एक कर्व इधर रहेगा ऐसे करके, दूसरा कर्व इधर से जाएगा ऐसे, और तीसरा कर्व ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा। समझे आप। होप्स आप लोग समझे होंगे, ये फिफ्थ नंबर का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पेटल्स हैं, है ना, समझ में अगर आया तो। अब देखो मैं इसकी शेडिंग बताती हूँ। शेडिंग में आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसे करते हो शेडिंग में, यहाँ पे इसको ऐसे लगा, मतलब ज़्यादा कोन निकाल लेते हो और फिर इसको ऐसे ऐसे फैलाते हो। नहीं, ये रॉन्ग है। शेड हमेशा हल्के हाथों से इस तरीके से होता है, ऐसे। ये करेक्ट है। ठीक है, देखो मैं यहाँ बताती हूँ। मान लीजिए अगर आप हल्के हाथों से इस तरीके से शेड भी कर सकते हो, चाहे आप, ये देखिए कैसे शेड हो रहा है ना। अगर आप इसमें एक दो तीन चार पाँच इस तरीके से भी निकाल सकते। अब जैसे इसको करना है तो आप इसको ऐसे नीचे से भी ला सकते हैं, ये देखिए। या फिर इसको करना है तो ये देखिए, है ना। तो ये शेड का सही तरीका है। ठीक है, अगर आपको इसमें करना है तो इसको ऐसे करिए। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लियर है। ठीक, तो देखिए कितना सुंदर फ्लावर दिख रहा है। ये तो एक फ्लावर है, मान लो आपको दूसरा फ्लावर बनाना है, थोड़े डिफरेंट टाइप का। तो कैसे बनाओगे, तो अभी हमने सर्कल यूज करा है, आप सर्कल की जगह सिंपल सा आप स्वल यूज करिए एक। ठीक है, मान लीजिए, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, आपने स्वल यूज नहीं करा, तो देखो स्वल यूज करो चाहे सर्कल यूज करो, सबसे बेस्ट है आप स्वल यूज करो। मान लो अगर आपने ये इस तरीके से स्वल यूज करा है, ठीक है। अब स्वेल के ऊपर ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगी, इसको बोलते हैं हम्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम्स बोलते हैं। अब इसका जस्ट पैटर्न मैं इधर बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ दूसरे फ्लावर बताऊंगी। तो देखिए आपने क्या करा, यहाँ पर एक पहले तो एक स्वेल बनाया है इस तरीके से, और उस पर एक डॉट रख दिया। ओके, रख दिया, इतना करा। अब आपने, ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने पहले छोटे छोटे स्वेल के ऊपर हम्स बनाए। मैंने आपको ये दो पॉइंट नहीं बताए, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई भी तरीके का पेटल्स का ये ले लो, आपने मान लो ये लिया सर्कल, ये कर्व वाला। तो आपको इस तरीके से उसको एक सीक्वेंस में लेके एक फ्लावर बनाना है आपको। अगर आपके पेटल्स थोड़े से बड़े हो रहे हैं, आप एडजस्ट कर सकते हो उसको, है ना। ठीक है, कैसे एडजस्ट कर सकते हो, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो।
ठीक है? समझ में आया? तो ये एक इससे ये दूसरा फ्लावर बन गया। अब पहले ये फ्लावर्स ये एक फ्लावर हो गया। अब सेकंड फ्लावर आपको क्या बताती हूँ मैं, लोटस बनाइए। सबसे सिंपल, सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर है आपका लोटस। एक कर्व को वापस ले जाके जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं ले जाके ज्वाइन किया। देन आपको थोड़े से इससे थोड़े नीचे से ये वाला स्टार्ट करना है। ओके, फिर अगेन वन मोर टाइम सेम प्रोसेस करना और नीचे ले जाके ज्वाइन करना है। इधर भी वही करिए। ठीक है, फिर यहाँ भी आपको वापस से, समझ में आया? इसका एक और टाइप बताती हूँ मैं आपको। आपको अगर करना है तो आप इसको थोड़ा सा, जो ये वाला पार्ट है उसको थोड़ा चौड़ा बनाइए, मतलब फैला हुआ डिस्टेंस, थोड़ा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। अब बीच में से आपने एक कर्व लिया और उसको ले जाके यहाँ ज्वाइन कर दिया। सेम जितना यहाँ से करा है इधर से भी ऐसे ही करिए। ले जाके नीचे ज्वाइन करिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए और नीचे ले जाके ज्वाइन करिए, और फिर यहाँ से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाना है तो ठीक है। ठीक है, अब इसको चाहो तो शेड कर दो इस तरीके से। एक मिनट ना, है ना? बस इस तरीके से शेड कर दो इसको। ठीक है। सो दोस्तों देखिए, मैंने आपको कितने डिफरेंट डिफरेंट लगभग ये सारे पेटल्स बताए और फिर ये सारे फ्लावर्स के टाइप बताए। ऑलमोस्ट दो फ्लावर है। अब मैंने आपको दो चीज मेरी मिस हुई है, वो है मैं आपको स्वेल और हम्स बताती हूँ कि क्या होते हैं। स्वेल, SWIRL, स्वर्ल बोल लो या फिर स्पाइरल बोल लो। ठीक है, ये जो स्पाइरल और जो स्वेल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जलेबी जैसा होता है। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जहां से भी जितना बड़ा चाहिए वहां से स्टार्ट करिए ना, अंदर ही अंदर राउंड करिए इस तरीके से। आप चाहो तो पहले आपको जितना भी बड़ा चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं, और उससे भी अच्छी ट्रिक अगर आप चाहो तो मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक में आपको सिंपल सा पहले एक सर्कल बनाना है, और फिर वो सर्कल से आप कहीं से भी एक और लाइन को लेके और उसको अंदर ही अंदर राउंड कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखें कि आप अगर सोचेंगे कि मैं अगर उसको बाहर से अंदर से बाहर की तरफ ले जाऊंगा तो गलत ही होगा। आपको क्या करना है, हमेशा बाहर से अंदर की तरफ राउंड करना है। आपके स्वर कभी भी गलत नहीं होंगे। एंड मेहंदी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, मस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपकी चीज़ें आप स्किप करते जाओगे, है ना, भूलते जाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही स्वल जो मैंने यहाँ यूज़ करा है वही स्वल मैंने यहाँ यूज़ करके ये आपको बना के दिखाया। ठीक है, एक दो बार आपको लगेगा स्वल अच्छे नहीं बन रहे, पर डोंट वरी, प्रैक्टिस करोगे तो सब अच्छा होगा। सारे डिज़ाइन आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, और प्रैक्टिस करोगे तो सारे डिज़ाइन आपके अच्छे ही बनेंगे। ओके, तो आप लोग जो देख रहे हैं इसको जरूर ट्राई करिएगा, पक्का आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है जिसको हम हम्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो हम्स है ना, ये इंडियन ब्राइडल डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, मैं बताती हूँ आपको। आपको पहले सरफेस पे एक लाइन लेना है, और उस लाइन के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे हम्स बनाने हैं। मोटे मोटे करोगे ना तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे, आपको छोटे छोटे बनाने हैं। ठीक है, ठीक। तो आपको कैसे करना है, पहले एक लाइन लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से बनते हैं हम्स। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट लेयर हो गई। आप चाहते हो इसके ऊपर एक और लेयर के हम्स भी बना सकते हो। ये यू शेप के होते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लो मैंने एक एक लाइन ली है, फिर एक और लाइन ली है, तो अब बड़े वाले हम्स भी बनाना है। तो फिर आप क्या करोगे, पहले मैंने छोटे वाले हम्स बना दिए इस तरीके से। प्रॉपर ध्यान दे के प्रैक्टिस करोगे ना, और प्लीज मैं आपको एक और चीज बोल दूं, प्रैक्टिस मेहंदी से ही करे, राइट? आप सोचोगे कि मैं पेन से या पेंसिल से प्रैक्टिस करो फिर मेहंदी लगाने जाओगे ना, तो कभी डिज़ाइन अच्छी नहीं बनेगी। स्टार्टिंग डे वन से, जैसे कि आज अगर आप ये मेरा क्लास देख रहे हो, तो आप डे वन से ही मेहंदी से प्रैक्टिस करिए। आप दुकान से या मार्केट से कोन खरीद के लेके आए और प्लीज़ उसी से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब देखो मैं बड़े वाले हम्स कैसे बना रही हूँ। बड़े वाले हम्स इस तरीके से बनते हैं। इस तरीके से बनते हैं बड़े वाले हम्स। ठीक है, आप चाहो तो एक लाइन यहाँ से लेके और इसको पूरा बोल्ड लुक दे सकते हो डार्क करके।
ठीक है है ना? तो ये आपको हम्स भी बनाना बताया। और हम्स के साथ साथ ये जो मैंने लीव्स है, देखो मैं आपको बताती हूँ। अब जो गलतियाँ आप करते हो, पहली बात तो एक ऐसी लाइन लेके आप इस तरीके से लीव्स बनाते हो। ये जो डिज़ाइन बनाते हैं इसको डेकोरेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, है ना? ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इस तरीके से बनाते हो, तो जो भी ऐसे बनाता है ये गलत है। ओके? तो सही तरीका कैसा है? पहली बात तो अगर आपको इसको लाइन पे बनाना है, मान लीजिए आपने इस लाइन पे ही बनाया है, ऐसी लाइन भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से बनती है, ऐसे। ठीक है? अगर आप इसको लाइन में नहीं चाहते तो आप पहले एक कर्व बनाइए इस तरीके से, ऐसे कर्व, और उस कर्व के शेप में भी आप इसको ले सकते हैं। आप चाहो तो दोनों साइड बना दो, चाहे तो एक साइड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सही तरीका है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना तो आपके डिज़ाइन हमेशा बहुत अच्छे दिखेंगे। अब जैसे ये डेकोरेटिंग एलिमेंट बनाया है, वैसे ही इसका एक और डिज़ाइन होता है। कौन सा डिज़ाइन होता है? तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आप ऐसे एक लाइन लेके और फिर इसको ऐसे-ऐसे बनाते होगे, है ना? ये गलत है, ऐसे नहीं बनता ये। जो मैंने आपको टीयर ड्रॉप बताए हैं, ये वही टीयर ड्रॉप्स हैं, है ना? जो टीयर ड्रॉप्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं, वैसे ही टीयर ड्रॉप्स ये भी हैं। तो ये देखिए ये बने कैसे हैं, सेम इसको आप स्ट्रेट लाइन पे बनाइए, नो प्रॉब्लम। आप इसको कर्व पे बनाइए, नो प्रॉब्लम, राइट? देखिए, आपको क्या करना है, इस तरीके से टीयर ड्रॉप्स को बनाने हैं और ये वाला डिज़ाइन बनाना है। आपका डिज़ाइन कभी भी बेकार नहीं दिखेगा। ठीक है? अगर आप इस पे बनाते हो तो भी ये इस तरीके से ही बनेगा। ये दोनों डिज़ाइन लगभग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक? तो ये क्या है, एग्जैक्ट है या सही तरीका है ये। ठीक? तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ लीव्स की डिज़ाइन आप देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट लीव्स, मैंने आपको बोला था कि इस क्लास में मैं आपको पूरा ए टू जेड बेसिक बताऊंगी, तो लगभग ये पूरा बेसिक जितना आपको मेहंदी के लिए ज़रूरत है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर हो गई है। एक चीज़ है जो कि लीव्स मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है? अब लीव्स में मैंने आपको इस टाइप की बताई थी, अब मैं आपको कुछ बेसिक बता रही हूँ। देखो, लीव्स में कर्व इंपॉर्टेंट होता है, ये एक कर्व हो गया, इसी को ज्वाइन करके दूसरा भी कर्व बना दो। मतलब स्टार्टिंग में और एंडिंग पॉइंट में ये ज्वाइंट रहेंगे और बीच के पार्ट में ये लोग में डिस्टेंस रहेगा। ठीक है? अब यही लीव्स को मैं अगर इधर बनाती हूँ तो आपको क्या करना है, पहले एक लाइन लेना है सिंपल सी छोटी सी, उसके सेंटर पॉइंट से ये एक लीव्स इस तरीके से, यही एक लीव्स इस तरीके से इधर, और एक लीव्स बीच से बनेगी। ठीक है? सबसे ज़्यादा यही लीव्स आपकी यूज़ होने वाली है, सबसे ज़्यादा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ये ऐसे बनेगी। ठीक है? और एक और लीव्स मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से अगर आपको बनाना ही है तो ये वाली, ये ऐसे बनती है। ठीक है? समझ में आया? सो गाइस, आप देखिए ये मेरा लगभग पूरा पूरा बेसिक क्लास का मैंने आपको बताया है। लगभग मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 13 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, 13 से ज़्यादा ही बताए हैं। दो टाइप के मैंने आपको फ्लावर बताया है ना? और फ्लावर में भी दोनों अलग अलग बताए हैं, इसको कैसे बनाना है, उसको कैसे बनाना है, सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हो बहुत अच्छी तरीके से, मेहंदी से प्रैक्टिस करके इतना पूरा कवर करते हैं, सो डेफिनेटली आपकी मेहंदी डिज़ाइन में आपको खुद को डिफरेंस नज़र आएगा। ओके? तो आप ना, सो दोस्तों ये जितना मैं आपको बता रही हूँ, इतना भी अगर आप कर लेते हैं ना,
अगर आप ये बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के पहले 1, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस करोगे, देन आप डिज़ाइन की भी प्रैक्टिस करोगे और इन बातों को ध्यान में रखोगे, जो मैंने आपको बताई हैं, ये गलती से ना मिट गया है, ये मत सोचना कि मैंने ऐसे बनाया है। सो आप इन बातों को अगर ध्यान में रखते हो और फिर अगर अपनी चीज़ें करोगे, आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छी बनेगी। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो भी आपके डाउट रहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे ये बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए। अगर आप बॉर्डर या चेक वगैरह या फीलर फिर से सीखना चाहते, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बॉर्डर या इससे रिलेटेड जो बेसिक डिज़ाइन से रिलेटेड ही लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल हैंड कैसे बनाना है वो सीखना है, तो मुझे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड आप लोग कमेंट करिएगा। मुझे अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करोगे या मुझे एप्रिशिएट करोगे या मेरी गलती बताओगे, तो मैं आपको उस हिसाब से और अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप कोई और डिज़ाइन चाहते हैं या आपको डाउट है, तो वो भी आप बता सकते हो, ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।